बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका चैप्टर 4 चल रहा है जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इसके आपकी ये 4th वीडियो है। इससे पहली वीडियो जो टॉपिक है उसकी सीरीज में बना दी गई है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कार्बन के जो रासायनिक गुण होते हैं, सामान्य रासायनिक गुण, वो किस प्रकार से होते हैं। और इससे पहली वीडियो में बच्चों मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें और पूरा देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ के साथ अपने कमेंट भी दें, जिससे कि मुझे ये लगे कि आप लोग कुछ ना कुछ इसमें जरूर पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे की वीडियो में कि क्या है इसका टॉपिक। तो बच्चों इसमें बात की गई कार्बन यौगिकों के गुण। तो कार्बन क्या है? कार्बन जैसे कि आपने कोयला देखा, एक जनरल बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आता है, लकड़ी या कोयला या चारकोल, उसे हम कहते हैं कार्बन। तो कार्बन का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वह होता है ईंधन के रूप में। जैसे कि मेथेन है, मेथेन का प्रयोग किसमें होता है? ईंधन के रूप में सबसे अधिक होता है। या फिर हम पेट्रोल है, पेट्रोल भी एक ईंधन के रूप में है जो कि कार्बन का ही डेरिवेटिव है, या कार्बन से ही उसको बनाया जाता है। तो इस तरीके से कार्बन का काफी यूज हमारे दैनिक जीवन में होता है। तो इसके कुछ रासायनिक गुण हैं जो कि एक दूसरे से, या हम ये कहेंगे कि जो कि हर एक यौगिक में अपनी एक विशेषता रखते हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं, इसके रासायनिक गुणों की। तो इसके 4 ये रासायनिक गुण है, ये सामान्य रासायनिक गुण हैं जो कि आप अगले टॉपिक में जब पढ़ेंगे तब उसमें ही इसी तरीके के अपनी रिएक्शन देंगे। तो सबसे पहले जो रासायनिक गुण आता है वह आता है बच्चों दहन। इसका क्वेश्चन ये बनता है कि दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपको साथ के साथ में क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि इसका क्वेश्चन ये बनता है कि दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा आप इसे समझाइए। तो दहन का मतलब क्या है? अगर आपसे कहा जाता है कि दहन, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? तो अर्थ क्या होगा? जलाना, ठीक है, जलना या जलाना, इस तरीके का अर्थ इसका आ जाता है। तो इसमें क्या है, और कोई भी वस्तु जलती कब है? जब ऑक्सीजन होती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में करिएगा कि आप एक कैंडल लेना या मोमबत्ती, जिसे हम मोमबत्ती कहते हैं, उसे आप लेना और उसे ऐसी जगह जलाना जहां ऑक्सीजन नहीं हो। मतलब कि एक जार रखना, जार के अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं हो, आप उसे जलाना कोशिश कर लेना, जल के नहीं देगी। रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी पदार्थ जब जलता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पदार्थ को जलाया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे दहन अभिक्रिया क्या है। दहन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कि हम पदार्थ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं या वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, या फिर हम कहेंगे वायु से अभिक्रिया करते हैं। तो जब हम जलाते हैं तब उससे क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। देखा होगा आपने कि जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें से क्या होती है? गर्मी निकलती है। उस गर्मी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा। तो जब हम ऊष्मा उसमें से निकल रही है तब उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो 3 क्वेश्चन आपके इसमें क्लियर हो गए कि दहन जब हम वायु की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं तब वह अभिक्रिया आपकी दहन की अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा, दहन की अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि वह ऊष्मा को उत्सर्जित करती है। अब देखिएगा, समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। तो दहन अभिक्रिया क्या है? जैसे कि आपका ये सी है, सी क्या हो गया आपका? कोयला, और ये हो गया वायु, ऑक्सीजन। तो इसके साथ अभिक्रिया हुई, तो ऑक्सीजन के साथ जब कोयला को जलाया गया इसमें तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ के साथ में क्या हुआ? ऊष्मा इसमें से निकली। तो इसे हम कहेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या दहन अभिक्रिया। तो आप इसकी परिभाषा लिख देंगे कि वह अभिक्रिया जो कि वह अभिक्रिया जो कि वायु की उपस्थिति में कराई जाती है वह आपकी दहन अभिक्रिया कहलाती है, और ये एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल आप लिख देंगे और इस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। और हाँ, इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर ये इसको दूसरे कंपाउंड में चेंज कर रहा है, तो इसलिए हम इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब बात आती है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह रहे हैं तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग क्यों है? तो
रीजन क्या है इसका कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है दहन के उसमें, तो ये तो ऑक्सीजन अभिक्रिया हो ही रही है, साथ के साथ में कुछ यौगिक ऐसे होते हैं कार्बनिक यौगिक जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन को देते हैं, तो वे भी ऑक्सीकारक का काम करते हैं, इसीलिए उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं CH3CH2OH, ये कहलाता है आपका एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ये आप जो देख रहे हैं ये है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब कि नवजात ऑक्सीजन है, फ्रेश बनाई, ये नवजात ऑक्सीजन कहलाती है। तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं KMnO4 क्षारीय, तो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तो हम पोटेशियम परमैंगनेट ले लें या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, प्लस तो इसे ऊष्मा देंगे, तो क्या होता है कि जो अल्कोहल है ये अल्कोहल इस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और इस पूरे कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज कर देता है, तो इसलिए ऑक्सीजन ने इसमें अपनी रिएक्शन दे दी, इसके साथ क्रिया कर ली, तो इसलिए इसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है जब ऑक्सीजन इसमें जुड़कर अपनी अभिक्रिया देता है, तभी ऑक्सीकारक अभिक्रिया आपकी कहलाती है। अब तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है संकलन संयोजन योगात्मक अभिक्रिया। एक अभिक्रिया आएगी, नाम 3 है, तो संकलन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन, ये भी संयोजन मतलब कि जोड़ना, संकलन माने भी जोड़ना होता है। योगात्मक अभिक्रिया, योग करना, तो वह अभिक्रिया जिसमें कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, वह अभिक्रिया आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, या संयोजक अभिक्रिया कहलाती है, या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये आपका लिया गया है C2H4, इसे कहते हैं हम एथिलीन। एथिलीन आपको नाम से समझ में आ गया, इन इसमें आ रहा है, तो 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट इसमें होता है। अब इसकी अभिक्रिया हमने कराई हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल उत्प्रेरक, निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे। अब दिमाग में ये बात आ रही होगी बच्चों आपके कि उत्प्रेरक क्या है ये, तो उत्प्रेरक कहते हैं कि वह कारक जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, एक प्रकार से हम ये कहेंगे जो कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वह उत्प्रेरक कहलाता है। आप इससे समझ जाएंगे कि कोई भी पदार्थ हमने ऐसा लिया कि जो उसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं उसमें डाला, लेकिन वो खुद अपनी उपस्थिति नहीं दिखाएगा और अभिक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी, तो वह उत्प्रेरक का काम करता है। तो इसी तरीके से हमने क्या लिया, एथिलीन लिया, एथिलीन में हमने हाइड्रोजन डाला, हाइड्रोजन की जो अभिक्रिया, इसकी जो अभिक्रिया हुई है वह प्रेजेंस इन द कैटलिस्ट निकल, निकल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो इसमें जो ये तो हाइड्रोजन है, ये जो आपका डबल बॉन्ड है इससे टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या होगा, ये इसकी दोनों वैलेंसीज पे आके जुड़ जाएगा, तो जो इसका उत्पाद बनेगा उसे हम कहेंगे क्या, एथीन, या इसे हम कहेंगे, सॉरी याद आता है आपका वो एथेन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में चेंज आपका हो गया। तो देखिएगा आप, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। और हाइड्रोजन आप काउंट कर लीजिए, 4 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन इसमें जुड़ गए, कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। जो हमारा उत्पाद बना है इसमें कितने हो गए, हमें 6 हाइड्रोजन हो गए, तो क्या हुआ, ये इसमें जुड़ गया। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संकलन अभिक्रिया, या फिर योगात्मक अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्वेश्चंस जो इसके आते हैं बच्चों, वो आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण से इसे समझाइए। तो इस तरीके से आपका सीधा क्वेश्चन इसमें बनता है। तो देखिएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कि एक तत्व यौगिक के
एक तत्व को प्रतिस्थापित कर दे, मतलब कि उसके स्थान से हटाकर खुद आ जाए, वे आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि जैसे CH4 है, CH4Cl2, तो और यहाँ हो गया आपका CH3Cl HCl। देखिएगा आपको मैं यहाँ समझा देती हूँ। जैसे कि आपका क्या था, CH4 था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक। अब यहाँ हमने क्या लिया था, Cl2, Cl, दो हाइड्रोजन हो गए। अब इसमें हुआ क्या कि ये जो हाइड्रोजन है और ये Cl है, इन दोनों ने ये निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश की या सूर्य का प्रकाश, ये लिख देंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये भी कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अब जब ये हाइड्रोजन इस Cl को लेकर निकल गया तो इसकी वैलेंसी फ्री हो जाए, तो इस हाइड्रोजन की जगह ये जो Cl है ये आकर जुड़ जाएगा, जिससे कि क्या बनेगा, इससे ये बन जाएगा आपका ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये Cl, और आपका यहाँ क्या आ गया, HCl। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के स्थान को रिप्लेस करके क्या आ गया, Cl आ गया। तो इसलिए हम इसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके स्थान को हटाकर दूसरा जो परमाणु आ जाता है वे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों ये कुछ सामान्य गुण थे कि दहन अभिक्रिया क्या थी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, संकलन संयोजन क्या है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो ये इस तरीके से आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसे कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है काफी आपका। तो इस तरीके से आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा साथ के साथ में, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो और अब आगे चलते हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में दिए थे कि वो क्वेश्चंस आपने किस प्रकार से किए हैं, उसके आंसर मैं आपको बताऊंगी और आप अपने उन क्वेश्चंस के आंसर उससे टैली कर लेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत हुए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको हर वीडियो में देंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी साथ के साथ होता रहेगा। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे क्वेश्चंस। तो बच्चों आपको इससे पहले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि इनको आप करके देखिएगा, जो कि IUPAC के क्वेश्चंस थे और वो क्वेश्चन ये थे। तो इन्हें आपने क्या भी होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है, अगर नहीं क्या है तो मैं इसके आंसर आपको बता रही हूँ, आप उनसे टैली करिएगा और फिर देखिएगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। क्यों? क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इनके आंसर्स किस तरीके से इनके आंसर लिखने हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आपका ये आता है, तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3। रूल्स के अकॉर्डिंग आता है कि हम काउंटिंग आपका इस साइड से करेंगे, राइट साइड से, ठीक है। अब इसमें हमने देखे कि 3 कार्बन है और सेकेंड कार्बन पर हमारा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 एल्केन इसमें जुड़ी हुई है। तो क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम 2 2, ठीक है, 2 2 और क्या हो जाएगा ये डाई, 2 2 डाई मेथिल, क्योंकि CH3 है तो CH3 क्या हो जाएगा आपका मेथिल, 2 2 डाई मेथिल। और 3 कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम, प्रोपेन। तो इस तरीके से इसका ये नाम आ जाता है। दूसरे नंबर पे तो इसे 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो इस प्रकार से आप इसका नाम लिख लेंगे। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या था आपका कि ये इस तरीके से आपने देखा कि 2 कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब बात आती है इसकी काउंटिंग किधर से की जाएगी। तो रूल्स के अनुसार आपको ये बताया गया था जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आता है काउंटिंग हम उधर से ही करते हैं। तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है कि दूसरे कार्बन पे हमारे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या नाम हो जाएगा। और टोटल कार्बन कितने हमारे 5 है, तो पेंट 2 आइन। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका हम नाम लिखेंगे 2 पेंटाइन। आपको पता है कि होता है क्या है इसमें कि आइन ग्रुप जुड़ जाता है जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका सफिक्स हो जाता है आइन आ जाता है, तो दूसरे कार्बन पर है इसलिए क्या हो जाएगा 2 पेंटाइन।
अब देखिएगा तीसरा, ये इसका यूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे हम। अब आप इसमें ये देख रहे हैं कि OH ग्रुप हमारा बीच में ये लगा हुआ है। OH ग्रुप क्या होता है? एल्कोहलिक ग्रुप होता है। एल्कोहलिक ग्रुप का जो सफिक्स होता है बच्चों वह कहलाता है ओल। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हमने पहले देखने, तो 1 2 3 कितने हो गए? 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन पे हमारे सेकंड कार्बन पर एल्कोहल जुड़ा हुआ है, मतलब कि ओल जुड़ा हुआ है। तो 3 कार्बन के लिए क्या करते हैं हम? लिखते हैं प्रोपेन प्लस क्या हो जाएगा? 2 ओल। तो इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से इसका नाम आ जाएगा। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके 3 है, प्रोपेन आ गया, दूसरे कार्बन पर ओल है तो इसलिए हो गया 2 ओल, तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा 2 प्रोपेनॉल। अब देखिएगा ये 4th नंबर का, अब इसकी काउंटिंग करिएगा आप। इसमें क्या है? मिडिल में आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है CO। अब काउंटिंग आप इधर से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से या राइट से। तो हमें क्या करना है? राइट से ही हम काउंटिंग इसकी कर लेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसमें ये 5 कार्बन हैं आपके, तो 5 कार्बन के लिए आप क्या करेंगे इसमें कि आपको पता है कि 5 के लिए हम क्या लेते हैं? पेंटेन। 5 के लिए आपका आ जाता है ये पेंटेन। अब पेंटेन और तीसरे कार्बन पे आपका क्या है? ये कीटोन ग्रुप है, प्लस 3 ओन, ये हो जाएगा प्लस 3 ओन। तो इसलिए इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आ जाएगा बच्चों 3 पेंटेनॉल। ये होता है इसका IUPAC नाम। तो ये IUPAC नाम आपके 2-2 नंबर के आते हैं एग्जाम में, इम्पोर्टेंट नाम है, तो इसलिए ये आपको आने बहुत जरूरी है। अब देखिएगा ये 5th नंबर का। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ कार्बन के साथ इस पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और यहाँ आपका OH बॉन्ड भी है। मतलब क्या है? ये टोटल अगर हम देखें तब आपके क्या बनता है? एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, COOH एसिडिक ग्रुप है। तो एसिडिक ग्रुप का जो सफिक्स होता है वह कहलाता है ओइक अम्ल। तो अब काउंटिंग हम किधर से करें? जिधर हमारा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब क्रियात्मक ग्रुप प्रेजेंट है, इधर से आप इसकी काउंटिंग कर देंगे। 1 2 3 3 कार्बन हो गए। अब 3 कार्बन के लिए आप जानते ही हैं क्या होता है? प्रोपेन आता है, प्रोपेन। और 3 कार्बन है तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल। तो इसका नाम क्या बन गया? प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम बन जाता है ये प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरीके से इसका ये IUPAC नाम आ जाता है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं इस 6 नंबर के कार्बन की। अगर हम इसे देखते हैं बच्चों तो इसमें क्या है आपका? ये NH2 ग्रुप आपका मिडिल में आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा? हम काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2। दूसरे कार्बन पर है, इधर से अगर हम देखें 1 2 3। तीसरे कार्बन पर है तो इसलिए क्या होगा? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन। दूसरे कार्बन पर क्या हो गया? 4 के लिए हम क्या लेते हैं? नियम यही आएगा, 4 के लिए हम लेते हैं ब्यूटेन। ठीक, अब दूसरे कार्बन पर क्या है? 2 एमीन। एमिनो ग्रुप है इस पे। NH2 ग्रुप आपका क्या रहता है? एमिनो ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 नंबर जो आएगा वो पहले आ जाएगा 2 ब्यूटेनेमीन। 2 ब्यूटेनेमीन, मतलब कि एमीन इसमें आपका प्लस हो जाएगा। अब ये देखिएगा आप, इसमें क्या है आपका कि डबल बॉन्ड O और H। अब इसे पहचानो कौन सा ग्रुप है? ये आपका सबसे पहली बात कॉर्नर पे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये आपका ग्रुप कहलाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ गया, फिर आपका H आया। अगर अल्कोहल होता तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड के साथ नहीं आता ये। तो इसमें क्या आएगा? या इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है CH3CH। इस प्रकार से काउंटिंग हम करेंगे जैसे 1 2। तो 2 के लिए क्या लेते हैं हम? ठीक है, इसमें होता क्या है? ये आपका ग्रुप है एथेन, तो ठीक है, इसमें हम जोड़ते हैं L, AL। ठीक
ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप का जो सफिक्स होता है एल होता है, AL, तो ये आ जाएगा आपका एथेनेल। एथेनेल ये कहलाता है इसका IUPAC नाम। तो ये आपके IUPAC नाम इसके आ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अब ये देखिएगा, आपको यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। आपको पता है रूल्स इसका कि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कॉर्नर वाले कार्बन से प्रेजेंट होता है और काउंटिंग भी हमें उधर से ही करनी होगी। तो हम इसकी काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। ठीक, अब दूसरे कार्बन पर क्या हुआ कि एक ब्रांच चेन हमारी ये निकल गई जिसमें एक कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम क्या आएगा, ये आएगा 2 मेथिल। ये हो गया आपका 2 मेथिल। और टोटल कार्बन कितने हो गए, प्रोपेनेल, 2 मेथिल प्रोपेनेल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, दूसरे कार्बन पे आपका मेथिल आ गया और टोटल कार्बन आपके प्रोपेन है और इसका सफिक्स क्या होता है, एल होता है, जो कि इसमें जुड़ गया, तो इसलिए इसका IUPAC नाम बनेगा तो 2 मेथिल प्रोपेनेल। तो इस तरीके से आप इसे लिख लेंगे। या तो आपका इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, या आप ये देखिएगा यहाँ पर एक कॉर्नर पर है तो डबल बॉन्ड से भी हो सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिएगा ये तीसरे नंबर पर ये तो बहुत सिंपल है, इसमें केवल आपका डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लाते हैं हम, इन, और टोटल ऑफ कार्बन्स काउंट कर लेंगे। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। इधर से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तीसरे कार्बन पर ये हमारा आ रहा है 1 2 3, तो इसलिए हम जिधर से नजदीक हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से हम काउंटिंग करते हैं। तो करिएगा इसमें 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन है। आपको रूल्स के अनुसार पता है कि 5 कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, पेंटेन। तो ये हो जाएगा पेंटेन। और दूसरे कार्बन पर है प्लस 2 इन, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 पेंटीन। इसका नाम बन जाता है 2 पेंटीन। इस तरीके से इसका नाम लिख लेंगे। अब देखिएगा ये आता है हेलोजन ग्रुप। इसमें काउंटिंग क्या रहेंगे, क्योंकि हैलाइड ग्रुप आपका मिडिल में भी हो सकता है, कॉर्नर पर भी हो सकता है, और इसीलिए आप इधर से इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन में हमारे दूसरे कार्बन पे क्या है, क्लोरो है, तो इसलिए इसका नाम क्या आएगा, 2 क्लोरो। और नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो इसलिए हो जाएगा ये प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये इसके IUPAC नाम आने थे। तो बच्चों आपने किए होंगे, अब आप इनके आंसर देख रहे हैं तो आप मैच करिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कितने नंबर आप ला सकते हैं 10 में से। ये मानिए कि 10 नंबर के आपका टेस्ट था, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे भी आपको क्वेश्चंस हम देते रहेंगे जो कि आपको करने हैं, और करने के बाद हम आंसर बताएंगे, उससे आप मैच इसे कर लेंगे।